हेलो वन, दिस इज़ आसिफ ताज। वेलकम बैक टू द फ्लटर ब्लॉक पैटर्न्स। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ मिस्टेक्स की थी। मिस्टेक्स नहीं, कुछ चीज़ें रह गई थी, हमने उनको और क्लीन करना था। जो हमने कोड किया था उसको थोड़ा सा हमने और क्लीन करना था, जिसमें से हमारे पास जो स्नैक बार के मैसेजेस थे वो आपने देखा हो तो वो जो कोड था वो दोबारा से रेप्लिकेट हो रहा था, मीन्स दोबारा से उनकी कॉपीज हम बना रहे थे। तो ऑफकोर्स इट्स नॉट अ गुड अप्रोच कि आपके पास कोड रेप्लिकेट हो रहा हो, डुप्लीकेट हो रहा हो, सेम कोड है आप उसको बार बार यूज़ कर रहे हो। उसकी रीज़न ये है कि नेक्स्ट टाइम कहीं भी आपको ऐप में कहीं चेंजेस करनी पड़ेगी तो आपको एक एक फाइल में जाके वो चेंज करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। इसी चीज़ के लिए हम क्लीन कोडिंग सीख रहे हैं। एक तो हम इस मिस्टेक को फिक्स करेंगे। सेकंड मिस्टेक तो नहीं, ऑफ कोर्स हम इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। सेकंड ये है कि हमने एक और हमसे मिस्टेक ये रह गई थी कि जब हम स्टेट्स को बिल्ड कर रहे थे, ठीक है, जब हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद अगर आपने देखा हो कि अगर आप अपनी टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी डेटा इंटर करते हैं तो आपके पास स्नैक बार मैसेजेस बार बार शो हो जाते थे, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो हम उसको फिक्स करेंगे। सेकंड ये कि हमारे एप्लीकेशन में कुछ जब यूज़र क्लिक करता है लॉगिन बटन पर तो कुछ लोडिंग, कुछ प्रोग्रेस कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पर यूज़र कर क्या रहा है, ठीक है। तो हम उसको भी ऐड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड इंटर किया। जब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखें सबमिट आ जाता है, लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। एंड अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो देखें ये बार बार आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास जो भी लास्ट मैसेज यहाँ पर होगा, लेट से अगर अभी यहाँ पर एरर का मैसेज आता है ना, ठीक है, INN, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर एक और अभी एरर का मैसेज आ जाएगा एंड दैट इज़ यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो आपके पास वही आता रहेगा, यूज़र नॉट फाउंड। देखें अब ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा लॉगिन बटन में। लॉगिन बटन में यहाँ पर देखें ये ब्लॉक लिस्टनर है, ठीक है। और यहाँ पर आपने करना है इसको लिसन। आप इसको तब लिसन करो जब आपकी करंट स्टेट, ओके, करंट एंड प्रीवियस, ठीक है, जो आपकी प्रीवियस और करंट स्टेट है ना वो आपस में मैच ना करती हूँ तब आप इसको करो, ठीक है। तो हम इसको ये कहेंगे करंट स्टेट डॉट करंट स्टेट, ओके, डॉट पोस्ट API का जो स्टेटस है अगर ये आपस में इक्वल नहीं है प्रीवियस के, डॉट पोस्ट, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से करो। अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो देखें अब आपके पास दोबारा से यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट ये है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे लोडिंग हमें नज़र आनी चाहिए, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल है। उसके लिए आपने लॉगिन बटन में आना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस कॉन्स्ट से पहले आपने यहाँ पर करना है स्टेट, ओके, स्टेट डॉट, आप इसको बताएं पोस्ट API स्टेटस इज इक्वल टू पोस्ट API स्टेटस, ठीक है, डॉट इफ़ इट्स लोडिंग, ठीक है। अगर ये लोडिंग के बराबर है तो हम इसको कहेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ओके। और अगर ये लोडिंग इक्वल नहीं है तो आपने फिर नीचे आ जाना है, ठीक है। आपने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ करने ने एंड इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो आपका ये वाला प्रॉब्लम भी ये नहीं सॉल्व हुआ। लेट मी चेक, ओके। इसको दोबारा से सेव करते हैं एंड दोबारा से हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, ओके। सो उसकी रीज़न ये है कि ये जो बिल्ड व्हेन है ना, यहाँ पर हमने इसको देखें ये फॉल्स सेट किया हुआ, तो आई थिंक इससे तो कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं, इसको हमने बिल्ड व्हेन फॉल्स सेट किया हुआ। इसको भी अगेन हम सेम ये वाला जो कोड है लिसन, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे दिस वन, ओके। और यहाँ पर आप इसको नीचे इस तरह से पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये बिल्ड व्हेन यहाँ पर आ जाएगा और इसको आप रिमूव कर देंगे और सेव करेंगे, ठीक है। एंड देन आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास लोडिंग आ रहा है और उसके बाद एरर मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अब ये जो एरर मैसेज है ये वाला जो कोड है, ठीक है। अब देखें ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा कोड हम अभी रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये जो स्नैक बार है ना ये बार बार रेप्लिकेट हो रही है, ठीक है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे और अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर perspec.yaml फाइल में यहाँ पर हमारे पास एक पैकेज था इन अदर फ्लश बार, ठीक है। सो फ्लश बार एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत पैकेज है जिसके थ्रू आप ना स्टैक बार की तरह मैसेजेस शो करवाते हैं, लेकिन वो थोड़े से और अच्छे और खूबसूरत होते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने आ जाना है अपनी यहाँ पर रिपोजिटरी में आने के बाद यहाँ पर देखें यूटिल्स में आपने इनम्स और देखें फ्लश बार हेल्पर की क्लास से मैंने एक के नाम से मैंने एक डॉट फाइल बनाई है। आप इसके इनसाइड आ जाएं, ठीक है। और इसके इनसाइड आने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने एक और फंक्शन लिखना है स्टैटिक वॉइड, आपने इसको नेम दे दिया फ्लश बार एरर मैसेज एंड इसको आप दो पैरामीटर पास करेंगे, मैसेज एंड बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप इसको कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और आप इसको पास करेंगे आपका जो भी मैसेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस पैकेज को यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, शो फ्लश बार, ठीक है। तो जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो देखें आपके पास ये राउट फ्लश बार राउट ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसके इनसाइड आ जाना। अब यहाँ पर देखें आपसे ये मांग रहा है फ्लश बार ये बार, ठीक है, कि इसको आप फ्लश बार प्रोवाइड करें। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर फ्लश बार, ठीक है, सॉरी FLUSH फ्लश बार
दिस वन, ठीक है, ये आपके पास आ गया। एंड देन आप यहाँ पर डबल को लिखेंगे और इसको आप कहेंगे शो, और शो में आप इसको ये वाला कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस फ्लैश बार के अंदर जो है आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है, आप इसकी सारी डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर रखी है तो मैं यहाँ पर आपके लिए कोड पेस्ट कर देता हूँ, देखें, और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है एनिमेशन कर्व, कि आपने क्या करना, आपको इसको किस टाइप की एनिमेशन चाहिए, ठीक है। आपको बाउंस इन चाहिए, डीएसएलेट, लीनियर, और जो भी हैं बाकी आपके पास सामने आ रही है, आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसके साथ जाऊँगा। देन मैंने इसको पैडिंग दे दी, ठीक है, क्योंकि ये काइंड ऑफ इस तरह का नोटिफिकेशन का मैसेज आता है, ठीक है, यहाँ इस काइंड का मैसेज आता है, और आप इसको यहाँ से टॉप से और देख सकते हैं। चले हम ना इसको यूज़ करते हैं, साथ साथ टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, इस फ्लैश बार को कॉपी करूँगा, ओके, एंड लॉगिन बटन पर आऊँगा, और लॉगिन बटन में लेट से हमारे पास जब भी अब हम लोडिंग को ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि लोडिंग की ज़रूरत तो हमें है नहीं। उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर लोडिंग, ये देखें, यहाँ पे हैंडल कर लिया, ठीक है। अब हम सक्सेस में आ जाते हैं, ओके, और सक्सेस में यहाँ से ना इसको यहाँ पर आ जाएंगे फ्लैश बार एरर मैसेज, इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसकी क्लास को इम्पोर्ट कर लेंगे, देखें ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कहेंगे फ्लैश बार हेल्पर डॉट फ्लैश बार एरर मैसेज, और यहाँ पर हम इसको बताएंगे लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। कॉन्टेक्स्ट आप इसको प्रोवाइड कर देंगे, और ये वाला कोड जो है वो आप यहाँ से रिमूव कर देंगे और सेव करेंगे, ठीक है, SUCCE सक्सेसफुल, या सेव करें। देन आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो अब आपके पास खूबसूरत सा मैसेज ऊपर से आना चाहिए, जो कि नहीं आया। एंड उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास, ओके, सो उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर सक्सेस के लिए पास किया है इसको, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और एरर के लिए भी पास कर देंगे, ठीक है, ताकि, और यहाँ से ये स्टेट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग वाला जो मैसेज आपके पास आ रहा है वो इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास इतना ज़्यादा कोड था, देखें ये भी क्लीन हो गया। अब आपके पास सिंपल 1 लाइन का कोड रह गया, ठीक है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था। तो ये आपका कोड जो है वो क्लीन हो गया। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास देखें यूज़र नॉट फाउंड आपके पास आ गए बॉटम पे, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं, और हम आ जाएंगे नीचे, ओके, और यहाँ पर आप देखें इसकी आप इसको ड्यूरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको बता देंगे कि आपने 3 सेकंड के लिए आना, आप इसको 2 सेकंड भी कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसका कोई रेडियस नहीं है, ठीक है, ये देखें बॉर्डर से कोई रेडियस नहीं है। अगर आप इसको बॉर्डर पर रेडियस देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर सर्कुलर 8 करते हैं, ठीक है। देन आप इसकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाएं, फ्लैश बार पोजीशन टॉप बॉटम, मैं अब इसको टॉप पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूँगा तो अब ये टॉप से आएगा, देखें टॉप से आएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसअपीयर क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, तो डिसअपीयर भी इसको हम कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, या 3 सेकंड के बाद खुद ही, पहले हमने यहाँ पर इसको ना ड्यूरेशन नहीं प्रोवाइड की हुई थी, तो ये 3 सेकंड के बाद खुद ही डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। टॉप से आएगा, और टॉप से आएगा और देखिए ऊपर की तरफ चला जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, 3 सेकंड के लिए। तो बॉटम वाला जो आ रहा है ना, उसकी रीज़न ये है कि ये इसको आप दोबारा से रिफ़्रेश कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड कलर आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको रेड कर देता हूँ, और यहाँ कलर से मैं मटेरियल इंपोर्ट कर लूँगा। रिवर्स एनिमेशन बता सकते हैं कि रिवर्स एनिमेशन किस तरह से जानी, मीन्स टॉप से आया बॉटम पे जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए। और पोजीशन ऑफसेट मैं 20 बता दूंगा, ठीक है, कि इस पोजीशन ऑफसेट पे आपने इसको शो करवाना है। अब आप देखिएगा, अब थोड़ा सा खूबसूरत हो गया, ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड। अब इसके एक और आप इसको आइकन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आइकन में आप इसको बता सकते हैं कि एरर मैसेज है तो ऑफकोर्स एरर का आइकन आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए मैंने इसको आइकन का विजेट प्रोवाइड कर दिया, आइकन साइज़ और कलर वाइट। तो अब आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास यूज़र नॉट फाउंड का आपके पास आ गया। ये कलर्स और इसकी और आप बहुत किस्म की खूबसूरत किस्म की आप इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं जैसा आपको सिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि ये जो था ये एरर मैसेज था, ठीक है। अब लेट से आपके पास सक्सेस का मैसेज आ रहा है, फ्लैश बार सक्सेस मैसेज, ठीक है। सक्सेस में आपको पता है जो आपके कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। सो यहाँ से जो भी आपको आपका डिज़ाइनर आपको जो भी कलर बताएगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने एरर किया था जो लॉगिन ब्लॉक में यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी लॉगिन बटन पे, और यहाँ पर देखें लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है, तो अब इसको हम सक्सेस के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से अब हम करेक्ट ईमेल पास करेंगे तो यू विल सी कि अब आपके पास चेंज हो गया, ठीक है। आइकन का कलर और इसमें बहुत सारी चेंजेस आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो इस वीडियो से इतना ही। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। देखिए यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने लिए हेल्पर क्लासेस बनानी होती हैं, आपने इसको रेप्लिकेट करना होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा अपने लिए आप क्लासेस लिखेंगे, जितना ज़्यादा वो मॉडिफाइबल होंगे, जितना ज़्यादा आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकेंगे उतना बेस्ट होता है। एंड यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी को इतना ज़्यादा इंप्रूव करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह स्नैक बार का कोड में बार बार कॉपी करना पड़ता था, अब मैं जहाँ उस क्लास में चेंज करूँगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन, जहाँ भी मैं इस फ्लैश बार एरर मैसेज को यूज़ करूँगा
वहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हमने एरर्स को भी हैंडल कर लिया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।